देखिए, तो अब हम लोग बाबू पढ़ेंगे पार्ट 3। जैसे ये क्वेश्चन आपको हम बनवा दिए थे पिछले क्लास में 6 तक। अब हमको बनाना है 7वां क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन बनाना है। आते हैं 7 पर, देखते हैं हम लोग क्या है। ये 7 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एपी का एक 30वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इसमें दिया है कि जो आपको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना, मतलब A31 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? A31। इसका 11वां पद दिया हुआ है 38, और फिर कितना दिया? 16वां पद दिया है 73। 38 दिया है तो लिख सकते A + 10D बराबर हो गया 38, समीकरण नंबर 1। फिर इसमें दिया है 16वां पद 73, मतलब A16 बराबर दिया है 73, तो इसको तोड़ेंगे तो बनेगा A + 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब क्या कर देंगे बच्चों? इसका हल कर देंगे हम लोग। यहाँ लिख लेंगे जो समीकरण है 2 में से घटा देंगे 1। 2 में से क्या घटा देंगे? 1। तो 2 है A + 15D बराबर 73, और समीकरण 1 है A + 10D बराबर 38। अब इसको घटाने का मतलब माइनस कर देंगे, ये कटेगा, 5 को D बचेगा, इसको घटाएंगे, 8 × 5 = 13, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 × 7 का हो जाएगा 35। तो देखिए यहाँ निकल गया D का वैल्यू निकल गया कितना? 7। D का वैल्यू कितना निकल गया? 7। अब हम लोग निकाल लेंगे A। समीकरण 1 में इसको रख देंगे। 1 में कितना है? A + 10D बराबर में कितना है? 38। अब बताइए, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, A यहाँ गुणा है 10 और D का मान 7 बराबर में 38। 10 × 7 हो जाएगा 70 बराबर में 38, प्लस में 70 है उधर जाएगा, माइनस में 70 घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, 8 10 में से 8 जाएगा 2, तो हो जाएगा -32। तो ये आपका A निकल गया। A का मान कितना निकल गया? तो -32 निकल गया। कैसे निकल गया? तो D का मान 7, 10 × 7 = 70, प्लस है तो माइनस घटा देंगे तो 32। हमको निकालना क्या है? 31वां पद। तो A31 बराबर होगा A + 30D। अब A का मान रख लेंगे -32, 30, और D का मान रख लेंगे जो निकला हुआ है, D का मान कितना निकला हुआ है? 7, तो यहाँ 7 रख लेंगे। अब गुणा कर देंगे और इसके बाद में 30 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा जगह चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। वीडियो को आगे पीछे करके पूरा समझ लीजिएगा। अब देख लेंगे हम लोग। चलिए, तो इसको क्या कर देंगे? -32 और इसमें वो गुणा कर देंगे, 7 का हो जाएगा 21, और 32 में माने इसको घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कितना बचेगा? 10, 10 में से 3 जाएगा 7। अब ये कितना बचेगा? 1, तो आ जाएगा 178, यानी आ गया 31वां जो पद है आ गया 178, और यहीं का हो जाएगा आंसर। यहीं का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला बात, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या लेकर? 8 नंबर में हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली को, क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है।
तो देख लीजिए कह रहा है एक एपी में 50 पद है। कौगो पद है? 50। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें 50 को पद दिया है, एन का वैल्यू 50 है, 50 पद है। फिर कह रहा है इसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा जो पद है वो 12 है। अंतिम जो पद है, अंतिम पद 100 कितना है देख लीजिए, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब होता है एनवा पद, और 100 कितना है? 6। कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न, तो प्रश्न ये भी उसी टाइप का है। यहाँ देख लेंगे कि चूंकि ए 3 बराबर कितना दिया है? 12। ए 3 है तो लिख देंगे ए प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ भी देख लेंगे हम लोग, चूंकि एन बराबर कितना है तो 106। एन के जगह पे क्या रख लेंगे? 50। अब दे 50 से तो क्या लिखाएगा? ए प्लस 49d बराबर में 106। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 2। अब समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। यहाँ पर समीकरण 2 माइनस 1 से कर देंगे। देख लेंगे 2 कितना है तो ए प्लस 49d बराबर 106, और 1 कितना है तो ए प्लस 2d बराबर 12। माइनस 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 ये कटेगा, ये 49 होगा तो 47d, इसको घटा दीजिए 4, 12 घटा देंगे इसमें से ना, तो बच जाएगा कितना? 94। कितना हो जाएगा? 94। 47 दूनी 94, और डी का मान कितना आ गया? 2। डी का मान कितना आ गया? 2। अब इसी तरह ए निकाल लेंगे, और तब 29वां पद आराम से निकाल। ए निकालने के लिए इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो डी का मान कितना आया है? 2। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या कर देंगे, इसी सवाल को आगे बनाना है। अभी इसका वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। किसमें? 1 में। समीकरण 1 क्या दिया है तो ए प्लस 2d बराबर कितना? 12। तो बताइए ए और 2 और डी का मान रख लीजिए कितना? 2 बराबर में 12। अब इसको आगे बना लेंगे हम लोग। 2 दूनी के कितना हो जाएगा? 4, प्लस में 4 है उधर जाएगा माइनस में, यानी ए बराबर कितना होगा? 8। अब बताइए क्या निकलना था? 29वां पद। 29 बराबर होगा ए प्लस 28d, बीच में गुणा है तो ए का मान कितना है तो 8। 28 और डी का मान कितना है तो 2। 28 दूनी 56, 56 और 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 64। ये आपका निकल गया कौन सा पद? 29वां पद। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसका, देख लेंगे 9 में क्या कह रहा है। एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। इसका कौन सा पद शून्य होगा? माने एन ज्ञात करना है। एपी का तीसरा पद 4 है, और कह रहा है एपी का 9वां पद जो है, 9वां पद -8 है। कौन सा पद शून्य? मतलब एन का मान 0 दिया, आपको निकालना है एन। तो इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? ए और डी। यहाँ कर लेंगे कि चूंकि A3 बराबर 4 है तो लिखिएगा ए प्लस 2d बराबर कितना? 4। समीकरण नंबर 1 का है, एक कम लिखा जाता है। इसी तरह देख लेंगे कि चूंकि 9वां पद कितना दिया है,
ए 9 बराबर दिया है -8, 9 है तो क्या लिखेंगे ए प्लस 8d बराबर -8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, यानी 2 में से क्या घटा देंगे 1। 2 कितना है तो ए प्लस 8d बराबर में -8। एक कितना है ए प्लस 2d बराबर 4 वाले घटाना है। ये कटेगा, ये घटेगा तो -6 मतलब +6d आएगा। इसको करेंगे तो -12, 6 दूनी 12, डी का मान -2 आएगा। अब इसका ए निकालना है तो समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे, लिख लेंगे समीकरण 1 से 1 में कितना है ए प्लस 2d बराबर कितना 4, यहाँ बीच में गुणा है, ए 2 रहेगा, डी का मान -2 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस दूनी के 4, माइनस में 4 है उधर जाएगा प्लस में 4, ए का मान कितना आ जाएगा 8। तो हम लोग ए भी निकाल लिए 8 आ गया, डी भी निकाल लिए -2 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे का एन निकाल लेंगे। देखिए एन कैसे निकल जाएगा, इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। तीसरा है तो ए प्लस 2d यानी 4, समीकरण 1 ये 9 है तो ए प्लस 8d बराबर -8, समीकरण 2। समीकरण 2 में से ये घटा देंगे तो दो, ये देखिए ए कट गया, इसको घटाएंगे तो 6d, इसको घटाएंगे तो -12, 6 दूनी 12, डी का मान -2। अब ये डी का मान -2 रख देंगे, प्लस माइनस माइनस, दो दूनी के 4, माइनस है तो प्लस, 4 4 8। हम यहाँ निकाल लिए ए का मान 8, डी का मान -2। अब हम लोग एन निकाल लेंगे। तो देखिए एन कैसे निकलेगा, अभी आपका एन का मान कितना था 0, ए का मान कितना आया था 8 और डी का मान कितना आया था -2, अभी बनाए तो। इसके बाद आपको निकालना है चूँकि एन, तो एन बराबर फार्मूला होता है एन माइनस ए बाटा में डी प्लस 1, इसी पर रख लीजिए। एन का मान 0 माइनस ए का मान 8, डी का मान -2 प्लस 1, तो हो जाएगा -8 -2 प्लस 1, कटा देंगे माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, यानी एन का वैल्यू आ गया 4 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 5, यानी आ जाएगा एपी का 5वां पद शून्य होगा। पूछा है एपी का कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखा जाएगा एपी के 5वां पद का होगा शून्य होगा। ये आंसर हो जाएगा कि एपी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया बनकर। अब है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसमें सार्व अंतर यानी डी निकालना है, कह रहा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए यानी डी। ध्यान दीजिए एपी का 17वां पद, एपी का कौन सा पद 17वां पद 10वें पद से, 10वां पद का मतलब ए 10वें पद से कितना अधिक है 7, तो ये बराबर है। 17वां है तो ए प्लस 16d, 10वां है तो ए प्लस 9d प्लस 7, ए से ए कटेगा, 16d प्लस में 9d है तो इधर माइनस में बराबर 7, 16 में ले 7 गो डी घटेगा, 7 गो डी, 7 ले 7 कट गया 1, यानी डी का वैल्यू 1। ये आपको निकालना था, आराम से निकल गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर कौन 11। तो 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन, मस्ट वीवीआई, ये पक्का आता है एग्जाम में। देखिए एपी दे दिया है, यहाँ बात समझिए। एपी क्या दिया है, 3 दिया है, 13 दिया है, 3, 13, 3, 15 दिया है। 3 कितना 15, फिर 12 जोड़ देंगे 27, 39। तो बताइए कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वां पद से 132 अधिक है। पहले ए निकाल लीजिए 3, डी निकाल लीजिए 15 में से 3 घटेगा 12। कौन सा पद कह रहा है कि इसमें एन पूछ रहा है, तो मान लीजिए कौन सा पद, तो मान लेंगे एनवा पद। एनवा पद का मतलब एन 54वां पद से, 54वां के ए 54 और कितना अधिक है 132। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, काहे ऐसे लिखे, ये प्रश्न से लिखे कर एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद आहे पर एनवा पद। अब देखिए एन का फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। 54 है तो ए प्लस 53 डी प्लस में 132। ए का मान रख लीजिए, चाहे ए से ए कटा सकते हैं, एन माइनस 1, और डी का मान रख लीजिए। डी का मान कितना आया 12, यहाँ भी गुणा है 53 और डी का मान 12 प्लस 132। अब देखिए एन माइनस 1 गुणे 12, ये 53 और 12 कर दो, बढ़ती आई 36, 12 25 60 है, 3 63 यानी 6 से 36 इतना आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ा लीजिए। देखिए एन माइनस 1 गुणे 12 ज्यों का त्यों रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ दीजिए 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। अब 12 से कटा सकते इसको, 12 5 60, बरछा के 72, 4 बचेगा, बरछों के 48, कटेगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64, यानी एन माइनस 1 बराबर कितना है 64, माइनस में 1 है उधर जाएगा प्लस, यानी एन बराबर कितना आ गया 65। तो यही पूछ रहा था, एन पूछ रहा था। देखिए एन खूब मज़े से निकल गया, किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। फिर से समझ ले, एन है तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ए 54 है तो ए प्लस 53 डी और प्लस 132। अब ये एन माइनस 1, ये हो गया डी का मान 12, 53 डी का मान 12, 132। ए से ए खत्म। अब बताइए इसको गुणा कर देंगे 636, दोनों जोड़ देंगे 767, इसको कटा देंगे 64, माइनस 1 है तो प्लस 1, 65 आ जाएगा। यानी 65वां पद 54वें पद से 132 का होगा, अधिक होगा, इसका मतलब होगा। कह रहा था ना कि कौन सा पद, तो 65वां पद हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, 100 पदों का अंतर 100 है, 1000 पदों का अंतर बताना है। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें कह रहा है 1000 पदों का, जिससे दो श्रेणी है, एगो मान लीजिए ए श्रेणी है, एगो बी श्रेणी है। 1000 पदों का निकलना अंतर, ये याद करना। और इसका डी समान है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में दिया है कि 100 पदों का जो अंतर है वह 100 है। 100 पदों का अंतर कितना है 100। प्रश्न पढ़िए, किताब ले लीजिए तब समझिए। अब देखिए 100 है तो लिखाएगा ए प्लस 99 डी, ई 100 है तो लिखाएगा बी प्लस 99 डी, कहा डी इसका सेम है। 100
अब बताइए ए प्लस 99D, ये माइनस बी होगा प्लस माइनस माइनस होगा बराबर में 100, 99D कटेगा, ए माइनस बी बराबर आ गया 100, मान लेंगे समीकरण 1, इसके वैल्यू को 1 मान लेंगे। हम लोग को निकालना क्या है देख लेंगे, 1000 पदों का अंतर निकालना है। इसको क्या लिख देंगे, लिख देंगे ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, ये बात लिखा गया है। लेकिन गलती है मत लिखिए, यहाँ बी लिखाएगा ना, क्योंकि यहाँ बी है तो बी प्लस 900, ए है तो ए प्लस। अब बताइए ये माइनस बी होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये वाला तक कट जाएगा, ए माइनस बी आएगा, और ए माइनस बी कितना के बराबर है 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। कहाँ से लिखे हैं, एक से। देखिए समीकरण 1 में ए माइनस बी है 100, तो 100 आ जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो खूब अच्छा से इसको समझ लेंगे हम लोग। 100 है तो 99D, 99D कट गया, ए माइनस बी बराबर 100, हजारवा निकालना है तो 999 कटेगा, ए माइनस बी का मान आ चुका है 100। चलिए तो इतना हो गया, और इसको बनाइए, इसके बाद अगला इसका पार्ट आएगा।